Hello dear student, me Ansar Ahmed Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Tamil Nadu. Today we will study class 10 physics chapter light. In light chapters, two units, reflection of light and refraction of light. First of all, we will study about reflection of light, but before we will know about of light. What is light? Light क्या है? Light is a form of energy. Light is a source of energy which help us to see around the world. लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमारे इस पूरी दुनिया को हमें देखने के लिए हमारी मदद करती है, ठीक है। और विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप बिना लाइट के किसी भी तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। अगर सपोज करिए कि मुझे आपको देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट आप पर फॉलिंग की पोजीशन में होगी। फॉलिंग होने के बाद आपसे टकराने के बाद फिर मेरी आंखों पर आएगी, तब जाकर के आप मुझे दिखाई देंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट? बट अगर आप लाइट को ऑफ करते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया। सपोज करिए कि आप किसी भी अंधेरे कमरे में जाते हैं, आपकी मॉम आपके डैड ने कोई सामान आपसे लाने के लिए कहा और आप उस अंधेरे कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, जबकि मम्मी ने कहा फला जगह तो दिखाई दे, वो भी नहीं दिखाई देती है। तो आप टॉर्च की हेल्प लेते हैं। बस आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि फला पॉइंट वहाँ पर आपका मौजूद है। आप टॉर्च जैसे ही ऑन करते हैं फौरन लाइट उस पर फॉल होती है। फॉलिंग के बाद उसके बाद टकरा करके आपकी आंखों पर आती है, तब जाकर के आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये चीज़ हमारी होती है लाइट। लाइट में सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा पहला जो पॉइंट होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट किस तरह से, जैसे सपोज करिए कि ये एक ग्लास मिरर है, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट शाइनिंग लाइक दैट सन ले लीजिए। अब सन की लाइट जब इस मिरर पर फॉलिंग की पोजीशन में होती है, बट किसी एंगल के बेस से होना चाहिए। फॉलिंग की पोजीशन में तो ये फौरन टकरा करके ये वापस चली जाती है। इस पूरी पोजीशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सी लैंग्वेज में बाउंसिंग ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग ऑफ लाइट, लाइट का उछलना। तो कैसे ये होगा ध्यान दें। जैसे आप सपोज करें कि आप किसी भी तरह के कोई भी, हमने कह दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने आपसे कहा कि बाउंसिंग ऑफ लाइट। सपोज करिए कि ये फर्श है, तो बॉल जो फॉलिंग की पोजीशन में, ये बॉल है, तो बॉल जो होती है वो आएगी तो इस तरह की पोजीशन में तो नहीं जाती है बॉल, ये तो बाउंसिंग हुई नहीं। अब बाउंसिंग की पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका फर्श, ये आपकी बॉल जब ऐसे ही यहाँ पर पड़ेगी तो ये एक ही बार में ऐसे उछल करके चली जाएगी। इस पोजीशन को बोलते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट। इस बाउंसिंग ऑफ लाइट तो हमने कहा बाउंसिंग ऑफ बॉल है, लेकिन हम सपोज करिए बॉल की जगह पे कोई भी लाइट ले लेते हैं तो उस चीज को बोलते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट आपका ल्यूमिनस का ऑब्जेक्ट हो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिंग जब शाइनिंगफुल होगा, चमकदार होगा, तभी आपका रिफ्लेक्शन की पोजीशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सरफेस आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए। अगर कोई सरफेस की बात करता है कि कितने तरह के सरफेस होते हैं, तो सरफेस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। पहला प्लेन सरफेस, दूसरा रफ सरफेस। तो हम प्लेन सरफेस मींस पूरी तरह से फ्लैट लाइक दैट दिस बोर्ड। रफ सरफेस आपका थोड़ा सा उबड़ खाबड़ डिजाइन जिसमें होती है उस तरह का रफ सरफेस होता है। हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जान चुके हैं
अब हम जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले फिर से एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेम्परेरी जान लें। दिस इज प्लेन सरफेस, ये आपकी लाइट फॉलिंग, तो इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर पड़ता है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा इस रेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल लाइन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का जो बना हुआ एंगल होता है एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्टेड रे के बीच का बना हुआ जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही इतनी आपकी प्रोसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होती है। इसके अलावा किसी और तरह की कोई दूसरी प्रोसेस आपकी नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं, जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या है। चलिए देखते हैं। फिर से फिगर हम आपको बनाए, यूनिट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस कुछ भी हो सकता है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? दो। पहला, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ध्यान दीजिएगा, आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। दूसरा नंबर है हमारा ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि हमेशा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप ये बताइएगा कि 2 टाइप्स के होते हैं। क्या हमने कहा आपसे? हमने आपसे कहा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देन 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, how many kinds of reflection, then
ध्यान से, टू टाइप्स। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में प्लेन सरफेस, बहुत सारी ऐसी जो होंगी रेज होंगी, ये आपका प्लेन सरफेस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी रेज होंगी जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल तो आएंगी, लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्ट भी होंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या है रेगुलर में कि इंसिडेंट की पोजीशन भी पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस भी पोजीशन भी आपको पैरेलल, यानी कि ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपका सरफेस प्लेन सरफेस नहीं होगा, आपका जो सरफेस होगा वो आपका रफ सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस। रफ सरफेस। यहां पर सारी रेज आने को तो पैरेलल आएंगी, यानी कि इंसिडेंट की पोजीशन आपका पैरेलल होगा, बट रिफ्लेक्शन की पोजीशन जो होगी वो आपकी पैरेलल नहीं होगी। कोई और कहीं जाएगा, कोई और कहीं जाएगा, इसका कोई वो पोजीशन नहीं मिलता है। इसमें जो है नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की पोजीशन फॉलो नहीं होती है, लेकिन रेगुलर वाले में आपकी पोजीशन फॉलो होती है। ठीक है, ये है आपका काइंड्स ऑफ, क्या है, इसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। फिर बात आती है इमेज कितने तरह के होते हैं? तो इमेज दो तरह के होते हैं। इमेज दो तरह की होती है, पहली रियल इमेज, दूसरी वर्चुअल इमेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल इमेज जो होती है उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइक दैट सिनेमा हॉल, वो हमारी रियल इमेज होती है। उसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, तो वो हमारी इमेज रियल इमेज होती है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी वर्चुअल इमेज, उसे हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, वो टेम्परेरी के तौर पर होती है। ठीक है, इस तरह की, जैसे हम आईना देखें, जब आईना आप देखते हैं, आईना मतलब शीशा देखते हैं, कहीं जाना ना हो, बाल वगैरह हेयर स्टाइल मेंटेन करने के लिए, तो वहां पर जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी इमेज वर्चुअल इमेज होती है। लेकिन जब हम सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं, वहां फिल्में देखते हैं, तो वहां पर हमारी जो इमेज बनती है वो इमेज हमारी कैसी बनती है? वो इमेज हमारी रियल इमेज बनती है। ठीक है, ये होता है आपका इमेज के बारे में। फिर बात करते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट, कि आप राइट मिरर के सामने खड़े हो जाइए, राइट हैंड उठाएंगे तो आपको लेफ्ट दिखाई देगा, लेफ्ट उठाएंगे तो आपको राइट, यानी बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होगा, बट सेम साइज होगा, उसमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है आपका लैटरल इन्वर्जन। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में आता है एम्बुलेंस के बारे में कि एम्बुलेंस पर आपका उल्टा क्यों लिखा होता है, तो उसका आप याद कर लीजिएगा, वो आपके काम आने की चीजें बोर्ड के एग्जाम में आपका काम आता है। यूजेज ऑफ द प्लेन मिरर, ये सब भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या है?
ये एक स्फेरिकल बॉल है बट हॉलो, हॉलो स्फेरिकल बॉल। किस चीज की है ये? ग्लास की है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये इसका सेंटर पॉइंट। अब इसमें से हम दो पार्ट काट करके बाहर निकालेंगे, दो पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर के लिए हमें दो पार्ट को निकाल करके बाहर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जब पोजीशन मिलेगी तो ये शर्त है कि हॉलो होना चाहिए। आप चम्मच देखें, स्पून की पोजीशन ये होती है। अब ये जब पोजीशन देखेंगे तो इस पोजीशन में इमेज की पोजीशन कुछ और, तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, यही सारी चीजें हमको जानना है। तो यहाँ पर स्पून को हम लेकर करने के बजाय हम इसको लेकर करेंगे, दो पार्ट करेंगे तो आपके टू पार्ट्स, तो वहां पे दो तरह के आपको मिरर मिलेंगे। एक आपको मिलेगा, पता है आपको, एक आपको मिलेगा कॉनकेव और एक आपको मिलेगा कॉन्वेक्स। कितने मिलेंगे? एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो सवाल उठता है कॉनकेव कब होगा, कॉन्वेक्स कब होगा? तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि मैंने इसको निकाला और ये इधर, ये वाला इधर कर देता हूँ, ठीक है। दो पार्ट ध्यान दीजिएगा। अब इसकी पोजीशन इस तरह से है, देखिए। अगर मैं इसके अपर सरफेस को पॉलिश करता हूँ तब मिरर का नाम क्या होगा, इसके इंटरनली पार्ट को पॉलिश करता हूँ तब उसका नाम क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जब इसके अपर सरफेस को आप पॉलिश करते हैं लाइक दैट दिस, अगर आप इसे पॉलिश करते हैं तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर इसके अंदर के पार्ट को हम पॉलिश करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारा सेंटर है तो इसी में से तो काट करके आपने निकाला, ये आपका ये। तो मैं पहले आपको कॉनकेव बता दूं, जो चीजें कॉनकेव में पाई जाएंगी सेम टू सेम आपकी कॉन्वेक्स में मिलेंगी, कुछ भी आपका चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये मिरर का बिल्कुल मिड पॉइंट, ये पी, इसको बोलते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच की डिस्टेंसिंग होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये हमारा सीपी, इसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच का पॉइंट होता है एफ, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस और पोल के जो बीच की डिस्टेंसिंग होती है वो हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से। तो जो चीजें आपकी, ध्यान रहे, जो चीजें आपकी कॉनकेव मिरर में होती है वही चीजें सेम टू सेम आपकी किसमें मिलेंगी? कॉन्वेक्स में भी मिलेंगी। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये हो गया आपका फोकस और ये हो गई आपकी फोकल लेंथ।
एक चीज आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा हाफ होगी। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा हाफ होगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसका फार्मूला भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसका डेरिवेशन आपको अगर चाहिए होगा बता दीजिएगा, मैं आपको उसका डेरिवेशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए हम जानते हैं फार्मूला है हमारा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, यानी कि R इक्वल टू 2F, यानी कि फोकल जो लेंथ होता है वो हमारा 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि F इक्वल टू R/2 कर लीजिए या 1/2 R कर लीजिए। ये हमारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। हमेशा ये आपको याद रखना है, इतनी चीजें आपकी पाई जाती है। फिर दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है। वो 4 प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है इस पे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। कोई भी पूछता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, क्वेश्चन बात की बात ये है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि क्वेश्चन बताइएगा तो चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, then find its focal length। तो आपको याद रखना है गिवन में रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिखेंगे V नो दैट। क्या चीज आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, यानी कि 20/2 कट करेंगे 10, तो F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है।